जो जयराम महतो का जो गलत डिसीजन है, उस वजह से दिल पे चोट लगा है। इस वजह से अब भरोसा उस पार्टी से उठ गया है हमारा। स्टार्टिंग जब बोकारो से शुरू हुई थी भाषा आंदोलन, हम लोग उस टाइम से जुड़े हुए हैं। उस टाइम से हालांकि अभी तक भी जुड़े हुए थे, लेकिन जिस टाइम से ये जो टिकट का खेला होने लगा, जहाँ जहाँ वो जो वादा किए थे कि हम खतियानी के बीच से उठा के आप लोग को डालेंगे, आप लोग को विधायक बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, जो भी हो, आज वो धरातल पे कहीं नहीं है। उनका पार्टी का जो रीढ़ का हड्डी है, हमको समझ में जो आता है, रीढ़ की हड्डी रुस्तम, उसका क्या नाम है, रिजवान अंसारी। जब वो पार्टी छोड़ सकता है तो हम तो एक छोटे कार्यकर्ता है उनके लिए। तो जब उनको समझ में आ गया कि पार्टी में खेल कूद चल रहा है, तो हमको समझ में नहीं आएगा। आखिर ऐसा क्या हो गया, जो फॉर्म भरे उनको टिकट नहीं मिल के रुस्तम अंसारी को टिकट मिल गया, जो कि सुनने में आता है। और मैंने पेपर भी पढ़ा है, मेरे पास पेपर का कटिंग है कि उनके बेटे जो है साइबर क्राइम के आपराधिक मतलब बहुत सारे धाराओं में लगे हुए हैं, वो जेल भी जा चुके हैं। रिजवान अंसारी, जहाँ तक हमको जानकारी है, रिजवान अंसारी नॉमिनेशन के बाद हटे हैं। बिल्कुल, नॉमिनेशन से पहले नहीं हटे। बिल्कुल। तो नॉमिनेशन में ही जो भी खेला है वो नॉमिनेशन के ही लेके हुआ है, तभी वो पार्टी छोड़ के गए हैं। इस वक्त मैं झरिया विधानसभा में उपस्थित हूँ और मेरे साथ दो ऐसे जेबी केसेस के मेंबर थे शुरू से, लेकिन हालांकि अभी है या नहीं है पता नहीं, पूछने पे पता चलेगा। जब भाषा खतियान की लड़ाई चल रही थी, तब इन लोग दोनों जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाया था, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। जहां कहीं भी आंदोलन होता था, विधानसभा घेराव हो, झारखंड बंदी की बात करें या छोटा मोटा आंदोलन की बात करें, हर आंदोलन में इन लोग दोनों का भागीदारी काफी ज्यादा रहा है। लेकिन आज ये टाइगर जयराम महतो से नाराज चल रहे हैं। क्यों नाराज चल रहे हैं? सबसे पहले जोहार, नमस्कार। आपके सभी व्यूअर्स को भी मेरा जोहार रहेगा। आप शुरू से जेल कैंप में रहे हैं, सभी आंदोलन में भागीदारी निभाए हैं, भाषा की लड़ाई ले खतियान की लड़ाई ले या फिर झारखंड बंदी की बात करें, हर आंदोलन में आपका भागीदारी रहा है। लेकिन आज टाइगर जयराम महतो से दूर है, आप नाराज चल रहे हैं, क्यों आखिर? देखिए, हम लोग स्टार्टिंग से ही, मैं तो रहा हूँ और हमारे बहुत सारे समर्थक भी, हम लोग शुरू से, स्टार्टिंग जब बोकारो से शुरू हुई थी भाषा आंदोलन, हम लोग उस टाइम से जुड़े हुए हैं। उस टाइम से हालांकि अभी तक भी जुड़े हुए थे, लेकिन जिस टाइम से ये जो टिकट का खेला होने लगा, जहाँ जहाँ वो जो वादा किए थे कि हम खतियानी के बीच से उठा के आप लोग को डालेंगे, आप लोग को विधायक बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, जो भी हो, आज वो धरातल पे कहीं नहीं है। टिकट किनको मिल रहा है? जो यहाँ के है ही नहीं, जो यहाँ के स्थानीय है, ना मूलवासी है, यहाँ के कुछ दूर दूर तक इनका कोई कभी बस्ती वाला कभी नाम ही नहीं सुना। अच्छा, टिकट किनको मिला है झरिया विधानसभा से, कहाँ कहाँ, ये भी तो खुलासा कीजिए। देखिए, टिकट मिला है, उनका नाम है रुस्तम अंसारी, जो पहले माले में थे। मैंने सुना वो अभी तक रिजाइन भी नहीं किए हैं। मतलब माले पार्टी में थे, हाँ, रिजाइन भी नहीं दिए और किए, जेबी केसेस से टिकट भी मिल गया। उससे पहले जो 5100 वाला जो वो निकाले थे फॉर्म कि भाई आप भरो, इसमें आपको विधायक के जो प्रत्याशी बन लड़ना चाहते हैं जिस क्षेत्र से, आप फॉर्म भरो 5100 का, उसमें मतलब चुन के हम बताएंगे विधायक कौन होगा। तो हम लोग के यहाँ से झरिया से भी गया था, ऐसा नहीं है कि झरिया से नहीं गया था। झरिया से भी कुछ लोग फॉर्म भरे थे 5100 रुपया डाल के। हाँ, यहाँ झरिया से भी जो प्रत्याशी हम लोग के संपर्क में था, हम लोग उनको पूरा समर्थन दिए थे कि हम लोग का लोकल का सब समर्थन आपके ऊपर रहेगा। मतलब वो भी खतियानी थे कि बाहरी थे? नहीं, वो खतियानी है। हाँ, वो खतियानी है। वो हम लोग संपर्क किए थे, हम लोग बोले थे हमको शुरू से आपको सपोर्ट करेंगे, आपको अगर टिकट मिलता है तो हम लोग जी जान लगा के आपको जिताने का कोशिश भी करेंगे। लेकिन टाइगर जयराम महतो तो हमेशा बाहरी का विरोध किए हैं, फिर रुस्तम अंसारी को कैसे टिकट दे दिए? यही चीज तो हमें समझ में नहीं आ रहा, ना गांव वाले को समझ में आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया, जो फॉर्म भरे उनको टिकट नहीं मिल के रुस्तम अंसारी को टिकट मिल गया, जो कि सुनने में आता है। और मैंने पेपर भी पढ़ा है, मेरे पास पेपर का कटिंग है कि उनके बेटे जो है साइबर क्राइम के आपराधिक मतलब बहुत सारे धाराओं में लगे हुए हैं, वो जेल भी जा चुके हैं। मेरे पास सबूत है। फिर कुछ सोच के ही दिए होंगे ना उनको टिकट। देखिए, वो क्या सोचे क्या नहीं सोचे ये तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन अभी झरिया की जनता उनसे नाराज है, जो कि उनको सोच समझ के यहाँ के टिकट देना चाहिए, यहाँ के स्थानीयों को टिकट देना चाहिए, जो कि जानते थे। यहाँ शुरू से झरिया में भी वो बोले भी थे कि यहाँ बाहरी को क्यों तुम लोग वोट करता, क्यों तुम लोग आगे बढ़ाता है। टाइगर जयराम महतो ये बात बोले थे कि झरिया में क्यों बाहरी को वोट करते? हाँ, इस भाषण में भी बोल चुके हैं बहुत बार कि यहाँ के बाहरी को वोट करते। तो भाई, हम लोग की मजबूरी है, आप क्यों नहीं एक स्थानीय को टिकट दिए यहाँ पे, ताकि हम लोग खुल के समर्थन करते। मतलब जयराम महतो भी वही काम कर दिए ना? हाँ, टिकट दे दिए। वो भी सुनने में आ रहा है यूपी कोई उधर के हैं, तो ये तो सरासर आप लोकल के साथ अब भाई ये किए। अब तो आप लोग के पास ऑप्शंस नहीं है,
तो आप लोग अब किस ओर जाएंगे, झरिया के लोग किस ओर जाएंगे? देखिए, जहाँ तक अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि हम लोग के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो हम लोग भाई जैसे गठबंधन की सरकार थी पहले, कांग्रेस को यहाँ से टिकट मिलती है, तो ये हम लोग पूर्णिमा नीरज सिंह की ओर जाना चाहेंगे। मतलब इस बार पूर्णिमा नीरज सिंह को दीजिए। हाँ बिल्कुल, खुला समर्थन है। वो भी तो बाहरी है ना, आखिर क्यों उनको देना चाहते हैं? तो भाई बाहरी है, लेकिन वो यहाँ की रह के जो धरातल में काम की है पिछले हमको नहीं लगता 15 साल में, उससे पहले भी सरकार थी किसी की, वो आज तक वैसा काम नहीं किए। आप जो है, आप जयराम महतो के साथ रहे हैं, प्रत्येक आंदोलन में भागीदारी की है, उनके साथ गए भी हैं, लोकसभा चुनाव में घूमे हैं, आपको क्या लग रहा है रुस्तम अंसारी को टिकट दिया गया है, आप खुश हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि जो इनका जेके क्या जेबी कैसेस जो भी है पार्टी है, वो पार्टी के जो लीडर है जयराम महतो, उनको यहाँ पे आना चाहिए था, लोकल लोगों से मिलना चाहिए था और राय मशवरा लेते हुए किसी लोकल को ही टिकट देना चाहिए था, ना कि रुस्तम अंसारी को देना चाहिए था। मुझे लगता है कि यहाँ ऐसा बहुत से लड़का है जो जेबी कैसेस के पीछे जान लगाते हैं। मेरे अंदाज से टिकट वैसे लड़का को देना, युवा लड़का को देना चाहिए। ये अब जो युवा का देश है, युवा लोग आए आगे, और ये जो क्या नाम है उनका, रुस्तम अंसारी, वो तो एक मतलब कहें तो उम्र उनका हो गया है, अब वो कुछ ऐसा काम भी नहीं कर पाएंगे। युवा को देने से युवा जोश आता, सब होता। ये थोड़ा सा गलती हो गया जयराम भैया से। उनको मैं कहूँगा अगर ये लोकल को टिकट देता तो यहाँ से हम लोगों का समर्थन उनको जाता। तो फिर भी तो आप वोट तो रुस्तम अंसारी को अब देना पड़ेगा आप लोग को। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस झरिया क्षेत्र में जो विकास की ओर झरिया क्षेत्र को लेके जाएगा, हमारा वोट उन्हीं को रहेगा। और जो अभी हम लोग कांग्रेस को समर्थन इस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि उनका जो प्रत्याशी है वो शिक्षित प्रत्याशी है, जो काम कर रहा है, हमें नज़र आ रहा है। हमें किसी को बोलने की दरकार नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, नज़र आ रहा है लोगों को। जैसे कि बहुत सा हॉस्पिटल है बन रहा है जेलगढ़ा पे, एक आरएसपी कॉलेज को हमारे सामने कर दिया। हमारा जो भविष्य है वो बहुत अच्छा हो रहा है, अंधकार की ओर नहीं, मतलब उजाला की ओर जा रहा है। तो मेरा यही कहना है कि जितने भी लोग हैं वोट दें तो सोच समझ के दें। अपना वोट, आपका अपना वोट जो है वो बहुत बहुमूल्य है। आप ये चीज़ देखें कि कौन इंसान, पार्टी तो दो पार्टी है, एक हम तो जानते हैं पार्टी बहुत सा पार्टी है, लेकिन अभी फिलहाल जो सबसे ज़्यादा नज़र में आता है वो बीजेपी और कांग्रेस। आप एक बार ये देखिए कि 5 साल का जो कार्यकारिणी होता है उसमें 2 साल तो लॉकडाउन में चला गया। इस 3 साल में हमारे जो अभी विधायक है पूर्णिमा नीरज सिंह ने बहुत अच्छा काम किया है। और अब लोगों से जो मिलता है, लोगों से जो मिल के बात करता है, वो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अब जेबी केसेस में है जी, और पूर्णिमा नीरज सिंह का तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो जयराम महतो का जो गलत डिसीजन है उस वजह से दिल पे चोट लगा है, इस वजह से अब भरोसा उस पार्टी से उठ गया है हमारा, ठीक है। और जयराम भैया का हमको नहीं लगता कि अभी वो भी लगता है कि बाहरी भीतरी, वो बाहरी का सपोर्ट नहीं करने पड़ता, अब खुद वही कर रहे हैं बाहरी का सपोर्ट, तो फिर हम तो एक कार्यकर्ता थे उनके लिए। यानी रुस्तम अंसारी बाहरी है आपके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रुस्तम अंसारी को मेरे हिसाब से, हमको ये अभी तक लॉजिक समझ में नहीं आया, लोकसभा और ये अभी जो कौन सा विधानसभा जो हो रहा है, वो दोनों बार जो टिकट दिए, हमको ये समझ में, ये यहीं से आंदोलन शुरू हुआ है, धनबाद बोकारो से जी, लेकिन यहीं पे प्रत्याशी आप लोग को ठीक नहीं लग रहा है। मैं बस यही समझ में नहीं आ रहा कि दोनों बार जो टिकट दिए वो मुसलमान को दे दिए, एक बार अपने लोगों पर भी उसको भरोसा करना चाहिए था। ये डिसीजन उनका सबसे बड़ा गलत है मेरे हिसाब से। बाकी लोगों को जो लगे वो लोग अपने आप समझ जाए। मैंने एक बार उसका रैली पे गया था, इसका जो उनका पार्टी का जो रीढ़ का हड्डी है, हमको समझ में जो आता है, रीढ़ की हड्डी रुस्तम, उसका क्या नाम है, रिजवान अंसारी। जब वो पार्टी छोड़ सकता है तो हम तो एक छोटे कार्यकर्ता है उनके लिए। तो जब उनको समझ में आ गया कि पार्टी में खेल कूद चल रहा है तो हमको समझ में नहीं आएगा। यानी पार्टी में कुछ चल रहा है उथल पुथल। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो फिर जब रीढ़ का हड्डी चल गया तो फिर कमर ही टूट जाएगा ना उनका। बिल्कुल, तो बस रीढ़ का हड्डी चला गया है उसका। जो रिजवान अंसारी थे, हम उनसे बात किए हैं। अच्छा, क्या क्यों चले गए रिजवान? कुछ तो बताए होंगे, आप बात किए तो कुछ तो बताएंगे क्यों चले गए, क्या हुआ, क्या मैटर था? रिजवान अंसारी, जहां तक हमको जानकारी है कि रिजवान अंसारी नॉमिनेशन के बाद हटे हैं। बिल्कुल, नॉमिनेशन से पहले नहीं हटे। बिल्कुल, तो नॉमिनेशन में ही जो भी खेला है वो नॉमिनेशन के ही लेके हुआ है, तभी वो पार्टी छोड़ के गए हैं। ऐसा हो सका मामला है कि क्या जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन ऊपर की लेवल की बात है, हम लोगों को तो पता नहीं। लेकिन रिजवान अंसारी, आप एक चीज नोटिस कीजिए कि वो पहले नहीं पार्टी को छोड़ा, वो पार्टी कब छोड़ा है, जब नॉमिनेशन हो गया इसके बाद। यानी कि बहुत कुछ आपको जानकारी है लेकिन बता नहीं रहे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, खुल के बताइए। ऐसा कोई बात नहीं है।
मतलब कि हमको लगता है कि कोई भी ऐसा बात होगा जिसमें वो सहमति नहीं डाले होंगे, इस वजह से उनको लगा कि जब मेरा कोई पावर या मेरा कोई अस्तित्व नहीं है उस जगह पे, तो रह के क्या करे। तो यानी आपका कहने का मतलब है कि जेबी केसेस में जेल कैंप में रिजवान अंसारी को कोई इज्जत नहीं मिलता था, यही कहना? बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसा अगर लीडर हट जाएगा तो पार्टी, मैं तो जानता हूँ जैसे जयराम महतो और एक रिजवान अंसारी, ये दोनों ही बहुत ही अच्छा मजबूत था। एक हट गया तो पार्टी सोच लीजिए एक पैर से लंगड़ा हो गया, और एक पैर से लंगड़ा हो गया इसका मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चोट लगा होगा पार्टी को। यानी कहीं पे तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, या तो जयराम गलती किए होंगे या तो रिजवान गलती किए होंगे। देखिए आपको गलती किन पे ठहराते हैं? आप गलती ठहराएंगे किन पे, जयराम पे या रिजवान पे? देखिए मैं गलती से बता देता हूँ कि जब घर का कोई फैमिली कोई भी गलत काम करता है ना, उसका घर का गार्जियन ही इसका लीडर होता है। बिल्कुल। तो लीडर ही डिसीजन लेता है। अगर लीडर ही गलत डिसीजन लेगा तो जाहिर सी बात है कि फैमिली नाखुश होगा। और बस यही कहानी है यानी लीडर जो है गलत डिसीजन ले लिया। बिल्कुल गलत डिसीजन। कहने का मतलब है कि जयराम महतो जो है गलत डिसीजन लिया। डिसीजन उनको लोकल को ही टिकट देना चाहिए था, तभी काम बनता मेरे हिसाब से। हम तो बता दे रहे जो भी क्या नाम है इनका, रुस्तम अंसारी जी, हमारे यहाँ से रुस्तम अंसारी को एक भी वोट न मिलने वाला है, ये मेरा वादा रहा। आप जेबी केसेस में सोच लीजिए जयराम महतो निकाल देंगे आपको? निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। एक भी वोट नहीं, आप भी नहीं दीजिएगा? नहीं, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।